या अलग से चाहिए? बोलिए। देखिए, मेरी बात सुनने में कड़वी लगेगी पर सच है। देखिए, बृजभूषण जनता पार्टी के मुखिया जो अपने घर में अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए, अपनी वाइफ को सम्मान नहीं दे पाए, वो हमारे सम्मान की बात बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं है, पहली चीज। इमोशनल डैमेज। दूसरी चीज, संजू वर्मा ने आपको गलत बताया, उनको शायद जानकारी कम है कानून की। हमारा संविधान मैंडेट करता है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, पहले सेंसस होगा, फिर उसके बेस पे डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। दिस इज व्हाट दे प्लान टू चेंज मानव जी थ्रू दिस, जो ये बिल अशर इन कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि माहौल ऐसा बने कि दिखे कि विपक्ष अगेंस्ट है विमेन रिजर्वेशन के। सो लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। मेरी पार्टी चाहती है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले इन इट्स करंट फॉर्म। एटलीस्ट 33% आप रिजर्वेशन दीजिए। आपने 2023 में वाहवाही लूट ली कि 2029 में एक विमेन्स रिजर्वेशन स्टार्ट होगा। आप फिर से वही वाहवाही लूटना चाहते हैं कि 2029 में होगा। और इनसे पूछिए, अभी हाल ही में 30 मार्च को ये साफ साफ बताया गया कि सेंसस की प्रक्रिया, नए सेंसस की 2026 वाले की प्रक्रिया विल बी ओवर बाय मार्च 2027। 2027 में नया सेंसस आ रहा है, तो इनको क्यों अशर इन करना है? अभी 2027 के सेंसस से डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद आप रिजर्वेशन देंगे। आप वैसे ही कह रहे हैं 2029 में देंगे। आप क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अभी करंट फॉर्म में क्यों 33% देने से कतरा रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं नैरेटिव बनाना कि विपक्ष को इससे प्रॉब्लम है? विपक्ष साफ कह रहा है कि 50% दो, कम से कम 33% आज से दो। अब प्रॉब्लम यह है कि ये डिलिमिटेशन एक्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर ये पूरी रिक्वायरमेंट ही खत्म कर रहे हैं कि सेंसस होगा पहले और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। क्योंकि इनका जब मन चाहेगा ये कोई भी बाउंड्री रिवाइज करेंगे। इनका जब मन चाहेगा, चुनाव से पहले मानव गुप्ता 10 साल से जमीन पे काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मानव गुप्ता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा स्ट्रांग है। मानव गुप्ता कहीं उसमें जीत जाएगा, क्या करें? मानव गुप्ता को हटाकर वो रिजर्व कर देते हैं सीट। इस सीट को SC ST कर देते हैं, सीट को विमेन सीट कर देते हैं ताकि ये कॉम्पिटिशन खत्म हो। इनकी ये जो बैकडोर वाली मंशा है ना, ये आप सब समझते हैं मानव जी। तो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा, इसमें इनको इतनी आपत्ति क्यों है कि अगर ये अभी ही हमें ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, और अभी 30% दे दें, बहुत बढ़िया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चलते हैं आगे, चलते हैं सतीश के सिंह। सतीश जी आप आइए जरा। सतीश जी आप बताइए कि आपको क्या इन दोनों बिल्स को मिलाकर, अब मुद्दा आप समझ गए सतीश जी, अब क्लियर हो गया, अब जीरो इन इस पर हो गया। विपक्ष ये कह रहा है कि भैया आपको डिलिमिटेशन करके सीटें बढ़ाकर महिला आरक्षण क्यों देना है? 850 क्यों करनी है आपको? 543 में दे दीजिए। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो, मुझे ना विपक्ष की बात समझ में आ रही है, ना सत्ता पक्ष की बात समझ आ रही है। सत्ता पक्ष वाले को आजकल समय का दोष चल रहा है। 3 साल लग गए इनको 23 से आगे सोचने में, और ऐसे समय में रखा है जब सीमा पार ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। अब हम अंदर अभी परिसीमन में लगे हुए हैं। यहां तो चुनावी युद्ध भी चल रहा है, आप यह समझ रहे हैं। और पहली बात देखिए, बजट देश का लड़खड़ाया हुआ है। आप सुन लीजिए, बजट लड़खड़ाया हुआ है, लेकिन बजट सच के 3 हिस्से हो गए। ऐसे तो नहीं होता है। तो ये बात है। मेरा ये कहना है कि अभी वर्तमान में 543 पे क्यों करना है, या कैसे आप 850 अपने मन से कर दीजिएगा? अरे भाई, जाति गिन लो, जनगणना कर लो, इसके बाद कुछ करो। महिलाओं का आपको वोटिंग परसेंटेज मालूम है? पिछले 2 चुनावों में लोकसभा में दोनों बार पुरुषों से ज्यादा है। हाँ। और महिलाओं का अनुपात पॉपुलेशन में जो एक, अब तो हमारे यहाँ तो जनगणना ही नहीं हुई ना 16 साल से, फिर भी एक रफ एस्टिमेट है 940 का। ठीक है, कम है। तो बात यह है कि सिर्फ 33 क्यों देना है? क्यों नहीं उसमें जात होना चाहिए? और क्यों अभी 543 पर ही देना है? आप पहले परिसीमन कीजिए, उसमें आप जाति उति का जो गणना करना है वो कर लीजिए। उसके बाद जो सीट आता है, जो अनुपात आता है, जो काउंट आता है, उसके हिसाब से आप आरक्षण दीजिए। महिलाओं कोटा में आरक्षण, कोटा विद इन कोटा, क्यों नहीं बात? हाँ। क्यों नहीं बात? अच्छा, SC ST का कोटा आप कह रहे हैं अगर पुराने आंकड़े पर लिया जाएगा तो SC ST को नुकसान होगा। नया आंकड़ा लीजिए, उनका आंकड़ा बढ़ गया होगा, उस लिहाज से सरकार ने वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। माना है कि जाति जनगणना करेंगे, तो ठीक है। तो भाई जाति जनगणना में SC ST का तो पहले ही से है रिजर्वेशन। तो OBC को तो लाना है ना, OBC को तो लाना है। जब जाति की गणना होगी तो पता चलेगा ना किसकी जात कितनी है। बोला आप कह रहे हैं OBC का होना चाहिए, सबका होना चाहिए ना। आपने माना है, संवैधानिक रूप से मान लिया है, आपने अनाउंस किया है जाति जनगणना,
और आप वो नहीं करा रहे, सीधे परिसीमन, वो भी पुराने हिसाब से। और सुप्रिया जी भी कह रही हैं कि जो अब तक जो 23 में था उसी हिसाब से हो जाना चाहिए। अरे हम तो महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं में ओबीसी का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाओं की संख्या भी बढ़नी चाहिए और परिसीमन में भी लक्षित होना चाहिए कि आखिरकार इस देश की पहले पता तो लगे कि जनसंख्या क्या है और किस जाति की, किस का जो है ज्यादा उसमें उनकी गणना है। यू आर राइट ब्रो। मोदी जी ने आज कहा, अच्छा एक बात बताइए सतीश जी, बुनियादी एक लाइन पहले बोल दीजिए। मोदी जी ने कहा कि ये धर्म की नहीं, अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर तो नहीं दिया जा सकता, ये तो असंवैधानिक है। तो भाई जात पर तो दिया जा सकता है माननीय अमित शाह जी। हाँ, किया जा सकता है। अच्छा मुझे एक बुनियादी बात बताइए, क्या जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होना चाहिए? मतलब मेरा कहने का कि एक लोकसभा सीट में ये इंश्योर करना चाहिए कि बराबर आबादी हो पूरे देश में। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जेरीमैंडरिंग। हम तो अभी तक समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है फिलीबस्टर में उस्ताद है, लेकिन जेरीमैंडरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, अपने हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी बनाना। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं किसी पार्टी का नहीं, वो मैं दूसरी बात लेकिन ये है कि हाँ देखिए, सारा का एक आनुपातिक होता है। ये प्रदेश है, ये भाषा है, कल्चर है, अतीत है, सब कुछ है, तो आपको एक प्रोपोर्शनेट सबको आपको यहां पर रिप्रेजेंट, वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए। मतलब हर लोकसभा सीट में बराबर आबादी होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये देखिए, तुमसे ना हो पाएगा। ये ऐसे अभी तो वन वोट वन वैल्यू होगा। वन वोट वन वैल्यू हो सकता है, लेकिन क्या है ना कि आप पुडुचेरी में अभी तो क्या 65,000 अगर वोट रहेगा तो बीजेपी के लिए भी रहेगा, कांग्रेस के लिए भी रहेगा। तो ये जो आधार माना जा रहा है ना, ये न्यायपूर्ण नहीं है। आप ऐसे अंकगणित लगा लीजिए और संजू वर्मा जी जैसा डेटा जो फ्रीज किया गया था सीटें इसीलिए किया गया था ना कि दक्षिण को नुकसान हो जाएगा। तो अभी क्या होगा? अभी नुकसान नहीं, अभी तो कह रहे 50% बढ़ा रहे हैं ना सबका। तो अरे कब कहां बढ़ा रहे हैं भाई? वो ये कह दिया, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया, जुमराब इकबाल ने कह दिया। तो देख लो ना, और जो बचा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।